ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शिष्य ने पूछा है, भगवान, जिनको भेद विज्ञान, जो अपने आत्मा में रत हैं, जिन्हें आत्मा बहुत पसंद है, जिन्हें निरंतर आत्मचिंतन लगा रहता है, उनकी परिणति कैसी होती है? तब आचार्य श्लोक नंबर 41 लिख रहे हैं। श्लोक नंबर 41 पृष्ठ 46। ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्रीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। जिस जीव को निरंतर आत्मा की ओर रुझान बना रहता है, उसकी परिणति कैसी होती है? आचार्य कह रहे हैं, ब्रुवन अपि न ब्रूते, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, गच्छन्नपि न गच्छति, चलता हुआ भी नहीं चलता है। तीसरा, स्त्रीकृत आत्म तत्वस्तु, जो आत्म तत्व में स्थिर हुआ है, वह तो देखता हुआ भी नहीं देखता है। अर्थात एक तरफ अगर मन लग जाए ना, तो अन्य कोई भी क्रिया हो, वो क्रिया फिर अपने भान में नहीं रहती, उधर से चित्त उसका नहीं रहता। हर जीव का चित्त एक तरफ अगर लग गया तो अन्य क्रियाएं होती हों तो भी उधर मन नहीं जाता है। फिर देखें एक बार, आत्मा की ओर जिसका रुझान है, ऐसा जीव ब्रुवन अपि ही न ब्रूते, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, गच्छन्नपि न गच्छति, चलता हुआ जाता हुआ भी नहीं जाता है, पश्यन्नपि न पश्यति, देखता हुआ भी नहीं देखता है। कौन? जिसने स्त्रीकृत आत्म तत्वस्तु, जिसने अपने को आत्म तत्व में स्थिर कर लिया है, जिसके चिंतन में निरंतर आत्म तत्व है, ऐसा जीव अन्य क्रियाओं को करते हुए बेशक दिखाई पड़े, पर वास्तव में वो उनका करने वाला नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका मन उधर नहीं है, उसका चिंतन उधर नहीं है, उसका चिंतन तो अन्य तरफ है। इस कारण बहुत सरल है श्लोक, देख लें। बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, जाता हुआ चलता हुआ भी नहीं चलता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है। कौन? जिसने स्त्रीकृत आत्म तत्वस्तु,
जिसने अपने आप को आत्म तत्व में स्थिर कर लिया है या जिसकी आत्मा किसी एक विषय पर स्थिर है, निरंतर उसी के चिंतन में है, ऐसा जीव। पंडित जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि बोलता हुआ ना बोले, देखता हुआ ना देखे और सुनता हुआ भी ना सुने? जब घर में कोई अन्य प्रोग्राम होता है, मान लो लड़की की शादी में आदमी लगा हुआ है, तब वो खाना तो खाता है लेकिन खाता हुआ भी नहीं खाता। नहाता धोता है फिर भी नहाता धोता नहीं। क्यों? धुन एक ही लगी रहती है। एक प्रसंग बड़ा अच्छा सुनने में आता है, सत्य बहुत अच्छा है। पंडित टोडरमल जी साहब एक ग्रंथ की टीका लिख रहे थे। उनकी माँ ने देखा ये तो अपने ग्रंथ में बहुत व्यस्त है। उन्होंने क्या किया, भोजन में नमक डालना बंद कर दिया। पंडित जी साहब ने भोजन करते रहे, महीनों हो गए। एक दिन अचानक क्या हुआ कि पंडित जी ने टोका अपनी माँ को, माँ आज भोजन में आप नमक डालना भूल गई। माँ बोली, बेटा मालूम पड़ता है तेरी टीका कल पूरी हो गई है। कल तक तेरी टीका अधूरी थी इसलिए तेरा मन उधर था। आज टीका पूरी हो गई, आज तेरा मन इधर आया, तब तुझे ये मालूम पड़ा है कि भोजन में नमक नहीं है। मैं तो नमक महीनों से नहीं डाल रही हूँ। ऐसा ही होता है। किसी के पति का स्वर्गवास हो जाए, मान लो आज पहला दिन दूसरा दिन है, क्या वो खाना नहीं खाती? खाती तो है पर खाती हुई भी नहीं खाती, देखती हुई भी नहीं देखती, पहनती हुई भी नहीं पहनती। क्यों? उसका मन वहीं लगा रहता है। ऐसा ही होता है, हम भी कभी कभी ऐसे होते हैं। अब देखो, जब पढ़ने में लगे रहते हैं तो सुन नहीं पाते और सुनते हैं तो लिख नहीं पाते। आचार्य श्री का प्रवचन हो रहा है, हम लिख रहे हैं, तो हमने लिखा तो सुन नहीं पाते। कान खुले हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? मन एक ही तरफ तो कार्य करता है। हाँ, जिधर उसका रुझान होता है वो कार्य होता है और नहीं। हम देखते हैं, नियम बना दिया है सड़क पे चलने का। नियम है उसमें, कोई भी ड्राइव करे तो मोबाइल नहीं सुने। क्यों नहीं सुने? जब मोबाइल सुनता है ना, उसे सड़क नहीं दिखती है और इसीलिए एक्सीडेंट हो जाते हैं। और नियम बनाया हुआ है, मोबाइल सुनते हुए अगर कोई पकड़ा जाएगा तो चालान हो जाएगा। मन तो एक ही तरफ काम करता है। इसी तरह जिनका रुझान आत्मा की ओर है, जिन्हें बहिरंग तत्वों में रुचि नहीं है, उनका मन बहिरंग कार्य करते हुए भी आत्मा की ओर रहता है। उस योगी का चिंतन उस समय कैसा रहता है? देखें अगला श्लोक देखिए। किमिदं कीदृशं कस्य तस्मात्त्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योग परायणः। किम इदम, यह क्या है? जिस समय आत्मचिंतन में है, वस्तु आँख के सामने आए, कोई शब्द कान में सुनने में भी आए तो भी चिंतन कैसा रहता है? यह क्या है? कीदृशम, कैसा है? कस्य, किसका है? कस्मात्, किस कारण से है? और क्व माने कहाँ है। 5 चीजें। कोई चीज हमारे संपर्क में, हमारे जानने में आती है, हम भी तो इतनी तरह सोचते हैं। इति अविशेषयन्, इति इनकी विशेषता न करता हुआ, इनके बारे में चिंतन न करता हुआ, इनके बारे में विशेष न जानता हुआ। स्वदेहम अपि न अवैति, अपने शरीर को भी नहीं जानता है। कौन? योग में जो परायण योगी है वह। अर्थात
जिसका मन योग मतलब ध्यान में एक चित्त है, ऐसे जो मुनि महाराज हैं, वे मुनि महाराज उनके संपर्क में कोई भी वस्तु आए उस वस्तु के बारे में इस तरह बिल्कुल नहीं सोचते। जैसे किम इदम, यह क्या है, नहीं सोचते। कीदृशम, कैसा है, कैसी है, नहीं सोचते। कस्य, किसका है, चिंतन नहीं। कस्मात, किस कारण से है, और क्व, कहाँ है, 5 बातें। इति अविशेषयन, इस प्रकार विशेषता न करता हुआ। जो योग में परायण योगी है वह स्वदेहम अपि न अवैति, अपने देह को भी नहीं जानता है। अपने आत्मचित्त में, अपने ध्यान में इतना लीन हो जाता है कि शरीर पर उपसर्ग वगैरह भी हों, उस ओर उनका ध्यान नहीं जाता। एक बार देख लें, किमिदम, यह क्या है, कीदृशम, कैसा है, कस्य, किसका है, कस्मात, किस कारण से है, क्व माने कहाँ है, इति अविशेषयन, ऐसी विशेषता न करता हुआ, इनके बारे में जानकारी न लेता हुआ, इधर अपने मन को न लगाता हुआ। जो योग में परायण योगी है, जो आत्म ध्यान में लीन साधु है, वह अपने देह को भी नहीं जानता है। पंडित जी, योगी अपने शरीर को भी कैसे नहीं जानेगा? जो अंतःकृत केवली होते हैं, अंतःकृत केवली वो कहलाते हैं जो उपसर्ग के दौरान जिनके शरीर पर घाती उपसर्ग होने के कारण अंग भंग हो जाते हैं। ऐसे मुनि महाराजों का क्या होता है, ऐसे मुनि महाराज उसी भाव में अंतःकृत केवली हैं, अंतिम समय में केवल ज्ञान पाया और मोक्ष चले जाते हैं। अब प्रश्न है यहाँ सोचने वाला, जिस समय उनके ऊपर भयंकर उपसर्ग हो रहा था, उनका मन आत्मा में था, ध्यान में था, या उपसर्ग के ऊपर था? अगर उपसर्ग के ऊपर था तो सुख दुख रूप परिणमन होगा, इष्ट अनिष्ट संबंधी विकल्प होगा, राग द्वेष जरूर बनेंगे। और राग द्वेष रूप अगर विकल्प बनेंगे तो क्या शुक्ल ध्यान संभव है? गुणस्थान कैसे चढ़ेंगे? नहीं चढ़ सकते। तो उस समय होगा क्या, कैसा ही उपसर्ग हो, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं इतने मुनि महाराजों को घानी में पेल दिया और इतने मुनि महाराज मोक्ष पधारे। अब सोचें, घानी में पेलते समय अगर उन्हें ऐसा अनुभव है मुझे घानी में पेला जा रहा है, मेरा सिर घानी में पिल रहा है, ये क्यों पिल रहा है, कौन पेल रहा है, किस कारण से ऐसा हुआ, न इस ओर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर उस ओर उन्होंने अपना ध्यान लगा दिया तो फिर धर्म ध्यान भी नहीं बनेगा, फिर तो आर्त रौद्रधन आर्त ध्यान बन जाएगा। दुखी होंगे आर्त ध्यान बनेगा, लेकिन नहीं, रंच मात्र भी उनका ध्यान उधर नहीं जाता। और इसीलिए वहाँ कषायों से वो हटके राग द्वेष रूप परिणमान उनके परिणाम नहीं होते, तो वहाँ से हटके वो समाधि में शुद्धोपयोग में प्रवेश कर जाते हैं और कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त करके अंतःकृत केवली बन के मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अगर जरा भी उधर ध्यान चला जाए तो इतनी एकाग्रता नहीं, तो शुक्ल ध्यान बनने की बात नहीं बनेगी। इसलिए शास्त्रों में ये जो प्रमाण मिलते हैं कि इन महामुनि राजों ने भयंकर उपसर्ग होने पर भी मोक्ष प्राप्त किया, उनकी एकाग्रता ऐसी ही थी। जिन चीज़ों से उपसर्ग हुआ रंच मात्र भी उनका ध्यान उसकी ओर नहीं गया। मेरे ऊपर कौन आया और किसने क्या उपसर्ग किया नहीं जानते, वे तो केवल आत्मा में अपने मन को, अपने चिंतन को अपनी आत्मा में लगाए रखते। पंडित जी, क्या वर्तमान में भी ऐसा ध्यान संभव है क्या? वर्तमान में ऐसा ध्यान संभव नहीं। इसका कारण है हमारे शरीर का सहनन।
जिन मुनिराजों का, जिन महापुरुषों का सेनन वज्र वृषभ नाराज होता है वही मोक्ष क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि शरीर में अत्यंत शक्ति, हड्डियों की अत्यंत मजबूती होने के कारण उनका शरीर बहुत मजबूत होता है और शरीर के ऊपर कैसा ही कोई उपसर्ग करे फिर भी उनकी ध्यान में एकाग्रता बहुत अच्छी बनती है। एक बार हम आचार्य जी से चर्चा कर रहे थे, महाराज जी हमें अगर अपना सहनन जानना हो तो क्या हम यहाँ से ऑपरेशन करा के अपना सहनन देख लें कि हमारा कीलक है कि अर्धनाराज है कि असंप्राप्ता सुरपाटिका? आचार्य जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं मालूम पड़ेगा। ऑपरेशन करके हड्डियों के बंधन को हम नहीं देख सकते, तो कैसे देख सकते हैं? तब उन्होंने कहा ध्यान में जितनी एकाग्रता बन सकती है उस व्यक्ति का सहनन उतना अच्छा माना जाएगा। जैसे मान लो आचार्य शांत सागर जी महाराज थे, उनके ऊपर एक 8 फुट लंबा सर्प आया और उनके शरीर के ऊपर पूरा चढ़ गया और उसने फण सामने यों ले आया। लेकिन इतना होने के बाद भी भीड़ लग गई। लोगों ने कहा आज तो महाराज को सर्प काटेगा, बहुत गड़बड़ होगी। लेकिन सब लोग ये भी कहते थे कि अगर हमने छेड़खानी की तो ये सर्प ज़रूर काटेगा, छेड़खानी नहीं करें तो ये अपने आप चला जाएगा। लेकिन शांत सागर जी महाराज घंटों उसी मुद्रा में बैठे रहे, रंच मात्र भी बिल्कुल नहीं हिले, न हिले न उठ के भागे, कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये गाथा, ये श्लोक उन पर सही सेट होता है। ये कौन मेरे ऊपर आया, ये क्या कर रहा है, ये क्या करने वाला है, ये क्या कर सकता है मेरा, इस ओर उनका चित्त नहीं गया। वो तो अपने ध्यान में बैठे हैं, सर्प आए कुछ भी करे उन्हें लेना देना नहीं। सर्प कुछ घंटे रहने के बाद उतरा और चला गया। लोगों ने आचार्य शांत सागर महाराज से पूछा, महाराज आपके ऊपर आज सर्प था, उसका फण आपके सामने था, वो आपको देख रहा था, ये क्या हो रहा था? आचार्य शांत सागर जी महाराज बोले कुछ नहीं, वो मुझे देख रहा था, मैं उसको देख रहा था, बस। लेकिन अगर ये सर्प है, ये काटता है, इसके काटने से मर जाते हैं, इसको मुझे फेंक देना चाहिए, अगर ऐसा विचार होता ना तो ध्यान नहीं लगता। कहते हैं शायद शांत सागर जी महाराज का सहनन अच्छा हो। उसी तरह वर्तमान में, क्योंकि पहले 3 सहनन तो है नहीं, पहले 3 सहनन नहीं होने के कारण ध्यान की उत्कृष्टता नहीं बन सकती। असंप्राप्ता सुरपाट का सहनन है, एक मक्खी और एक मच्छर तो बर्दाश्त तो होता ही नहीं। ये जो श्लोक में लिखा है ये सब कैसे हो पाएगा? ये नहीं होता। और इसीलिए वर्तमान में साधुओं को ये भी कहा गया है जंगलों में निवास नहीं करना है, धर्मशालाओं में, मंदिरों में, ऐसे स्थानों पे निवास करना है जहाँ जानवर आदि की पीड़ा नहीं हो जाए, क्योंकि शरीरों में सहनन नहीं है। अगर ज़रा भी कुछ हो जाएगा तो संभालना बहुत मुश्किल होगा। पंडित जी ये जो 5 प्रकार का चिंतन बताया है ये मूलतया किसके कारण है? मूलतया ये सारी जो बातें बताई हैं ये शरीर और शरीर पर होने वाले उपसर्गों के मामले में है। जैसे शरीर के ऊपर कोई भी उपसर्ग हुआ, कौन आया, किसने काटा, इसके काटने का क्या होगा, ये सारी बातें, इसकी विशेषताओं में वे मुनि महाराज नहीं जाते। अगर इनकी विशेषताओं में भी मुनि महाराज जाने लगे तो उनका ध्यान ही नहीं लगे। तो जो योग में योगनिष्ठ मुनि महाराज होते हैं, जो अच्छा ध्यान लगाते हैं, वर्तमान में ऐसे मुनि महाराजों का अभाव है। तो जो चौथे काल में ऐसा ध्यान लगाते थे वे मुनि महाराज शरीर के ऊपर उपसर्ग हो, बहिरंग में कोई उपसर्ग हो, उस ओर ध्यान नहीं देते। उदाहरण, भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर कमठ के जीव ने कितना कितना उपसर्ग किया, कितना पानी, हवा, पहाड़, पत्थर, आंधी सब चलाई, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ का मन रंच मात्र भी उधर नहीं गया। नतीजा क्या हुआ?
उपसर्ग जैसे उपसर्ग के दौरान ही उन्हें केवल ज्ञान अंत में प्राप्त हो गया। अगर जरा भी मन उधर चल जाता, ये कौन है, ये कमठ का जीव है, मुझ पर उपसर्ग क्यों कर रहा है, पूर्व भव में इसने बैर बांधा था इस कारण, ये अच्छा नहीं कर रहा, ऐसा अगर विचार बनता तो ध्यान सब खंडित हो जाता, राग द्वेष की परंपरा शुरू हो जाती। इसलिए जो योग में या ध्यान में निष्ठ योगी होते हैं, उनके शरीर के ऊपर कैसे ही कष्ट आए, वे रंच मात्र भी उस ओर ध्यान नहीं देते, और जो कष्ट देने के कारण हैं उनके बारे में सोचते भी नहीं कि ये कौन है, क्या है, कैसे हो रहा है, नहीं सोचते हैं। ऐसे ऋषियों की चर्चा इस श्लोक में की गई है। पंडित जी, भगवान पार्श्वनाथ के मन में ये विचार क्यों नहीं आए? भगवान पार्श्वनाथ की तो बात ही अलग थी। ये बात भी ध्यान रखें, कभी भी तीर्थंकरों के ऊपर शरीर घाती उपसर्ग नहीं होता। किसी भी तीर्थंकर के ऊपर किसी ने भी उपसर्ग किया हो, उनका हाथ कटा हो, पैर कटा हो, सिर टूटा हो, उनके ऊपर पहाड़ फेंके गए हों, ऐसा नहीं होता। उनके ऊपर कमठ ने उपसर्ग कैसे किया, तेज हवा चलाई, बारिश खूब की, आवाज शेर की तरह खूब गूंजी, पहाड़ों को उठा उठा के चारों तरफ फेंका, सब कुछ किया, लेकिन भगवान के ऊपर पहाड़ फेंकने का काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये नियम है, तीर्थंकरों के ऊपर शरीर घाती उपसर्ग नहीं होता। इसलिए उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन मैं कहता हूँ उनकी बात छोड़ो, शरीर घाती उपसर्ग जिनके ऊपर हुआ, ये श्लोक उनके ऊपर बहुत लगता है। जैसे मान लो सुकौशल महाराज को शेरनी ने खाया। शेरनी क्यों खा रही है, ये कौन शेरनी है, इसके साथ क्या बैरभाव था, ये क्यों खाई, क्यों आई, इन बातों के बारे में रंच मात्र भी नहीं सोचते। अगर सोचेंगे ना तो कर्म बंद होगा, फिर मुक्ति प्राप्त कैसे होगी। बड़े अभ्यासी, बड़े साहसी और बड़े उच्च सैनन वाले मुनि महाराज जो हैं, वो ही इन उपसर्गों को जीत पाते हैं। वर्तमान में भी ऐसे मुनियों में कुछ मुनियों का नाम सुनने में आता तो है। पहले एक अनंत वीर महाराज थे, सुनते हैं मुरैना में अनंत कीर्ति महाराज। सुनते हैं मुरैना में एक दिन सर्दी बहुत थी, तो कुछ श्रावकों ने उनके जो सो रहे थे पत्थर, उसके नीचे एक अच्छी सी अंगीठी सिलगा के रख दी। अब सिलगा के रखने के बाद वो पत्थर गर्म हो गया और तपने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पैर वहाँ से नहीं हटाया। पैर बिल्कुल जल गया, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। ऐसी साधना वाले मुनि महाराज वर्तमान में होते हैं, लेकिन बहुत कम। ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं। तीर्थंकरों की बात हम नहीं करें, लेकिन अन्य जो मुनि महाराज हैं, शास्त्रों में चौथे काल में तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। जैसे द्रोणगिरी से मोक्ष गए गुरुदत्त महाराज को उनके दुश्मन ने चारों ओर से रुई में लपेट दिया और तेल छिड़क के आग लगा दी, लेकिन महाराज भागे नहीं, हल्ला नहीं मचाया, शोर नहीं मचाया। क्यों नहीं मचाया? उन्होंने ये चिंतन ही नहीं किया, ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, इसका क्या नतीजा निकलेगा, मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, कोई चिंतन नहीं। उनका तो एक ही काम था, मुझे आत्मचिंतन करना है। सहनन मजबूत था, क्योंकि उसी भव से मोक्ष पधारे, इसलिए मजबूत सहनन होने के कारण उनकी स्थिरता बनी रही और कर्मों को नाश करके मोक्ष पधारे। जरा सा भी अगर चिंतन गड़बड़ हो जाता तो नहीं पहुंच पाते। आप देखो, युधिष्ठिर अर्जुन और भीम के साथ नकुल और सहदेव भी ध्यान लगा रहे थे, लेकिन नकुल और सहदेव के मन में जरा सा विचार आ गया था, मेरे भाइयों के ऊपर कैसा उपसर्ग हो रहा है। नतीजा मोक्ष नहीं जा पाए, सर्वार सिद्धि जाके रुक गए। रंच मात्र भी अगर चित्त में राग द्वेष हो जाए तो कर्मों का नाश संभव नहीं होता, उसके कारण बंद होता है
और वह जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। जय जिनेन्द्र। ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल, अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर।